बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। नमामि अमित ज्ञान रूपं कृपालं अगम बोधदाता सुबुद्धि निधि विशालं क्षमाशील यति धीर गंभीर ज्ञानम् धर्म कील गृहधीर समधीर ध्यानम् जगत त्राणकारी अघारी उदारम् भगत प्राण रूपं दयागुण अपारम् नमो सतगुरुं ज्ञान दाता सुस्वामी नमामि 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 नमामि। महाराज सद्गुरु है राजन को राजा है जिनकी कृपा से सरे सर्व काजा भने में सोई परम गुरु नमामि 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 नमामि। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अव्यक्त रूप में परमाराध्य संत सद्गुरु महाराज के पावन कमल चरणों में बारंबार नमन। तीर्थों को भी पावन करने वाले वंदनीय साधु समाज के श्री चरणों में कोटि सह नमन। आदरणीय सत्संग प्रेमी गुरुजनों, भक्तिमती माताओं एवं धर्मशीला बहनों, आप लोगों को सर्वविदित हो चुका है कि आज हमारे किशोर जी की माता श्री की पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में घर परिवार के समस्त लोगों ने मिलजुल कर उस जीवात्मा के परम कल्याण के लिए, सुख और शांति के लिए यह संत मत सत्संग का आयोजन किए हैं। इस संत मत सत्संग के द्वारा ज्ञान योग युक्त एकमात्र ईश्वर भक्ति का संदेश दिया जाता है, उपदेश दिया जाता है। प्रत्येक प्राणी मात्र को बोध कराया जाता है कि ज्ञान क्या है, योग क्या है, भक्ति क्या है, जीव क्या है, माया क्या है, ब्रह्म क्या है। इन सभी रहस्यमयी बातों का ज्ञान सत्संग के माध्यम से यह जो जीव अबोध बना हुआ है, सत्संग श्रवण करते करते एक दिन वह सुबोध और परम ज्ञानी हो जाता है। अभी संत स्तुति और गुरु वंदना से
पाठ का शुभारंभ हुआ। हम लोगों ने अति ही मनोयोग पूर्वक भक्ति युक्त ढंग से पाठ का श्रवण किया। तत्पश्चात श्री रामचरितमानस सार सटीक सप्तम सोपान उत्तर कांड से भी हम लोगों ने पाठ का श्रवण किया। पाठ के क्रम में भगवान श्री राम के मुखारविंद से अपने नगरवासियों को, अपने प्रजावासियों को, अयोध्यावासियों को मानव तन की उपाध्यता के संबंध में, उसकी प्रधानता के संबंध में उपदेश देते हुए हम लोग श्रवण कर रहे थे। भगवान श्री राम ने अपने नगरवासियों से कहा कि बड़े भाग मानुष तन पावा, बड़े भाग्य से हम लोगों को यह मनुष्य का शरीर मिला है, बड़े भाग्य से। और यह जो मनुष्य का शरीर है, यह सूर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। यह मनुष्य का शरीर देवताओं को दुर्लभ है, ऐसा सभी सदग्रंथों ने कहा है। तो फिर अगर हम मनुष्य का शरीर पाकर हम इनके पीछे ही अपने जीवन को लगा करके रखेंगे, तो आप विचार कीजिए कि हम लाभ में जाएंगे कि हानि में जाएंगे। देवी देवता लोग भी ललायित रहते हैं कि अगर हमको मनुष्य का शरीर मिलता तो हम भी परमात्मा की भक्ति करते, और हम लोगों को मनुष्य का शरीर मिल गया है तो हम लोग देवी देवता की भक्ति में लगे हुए हैं। वह जो परमात्मा है वह एक है और वह सर्वशक्तिमान है। उसी एक परमात्मा ने संपूर्ण चराचर प्राणियों की रचना की, सभी देवी देवताओं का निर्माण करता वह एक परमात्मा है। इसलिए जो एक ईश्वर की भक्ति करता है, जो एक परमेश्वर की भक्ति करता है, सभी देवी देवता उस पे प्रसन्न हो जाते हैं, कोई उससे रुष्ट नहीं होते हैं। लेकिन एक ईश्वर की भक्ति हम करें कैसे? हम एक ईश्वर की भक्ति कैसे करें? क्योंकि भक्ति करने के पहले स्वरूप का ज्ञान होना चाहिए, और परमात्मा जो है स्वरूपता अनंत है, मतलब उसकी सीमा नहीं है, वह असीम है, उसका कोई रंग रूप आकार प्रकार नहीं है। तो उस परमात्मा की हम भक्ति कैसे करें? तो उसी परमात्मा का साकार रूप, सगुण रूप इस संसार में संत सदगुरु को बतलाया गया, संत सदगुरु को बतलाया गया। इसीलिए हमारे परमाराध्य ने कहा कि सच्चे संत का दर्शन और परमात्मा का दर्शन सम है, बराबर है। ऐसा विश्वास जिनके हृदय में है वे तेज भाग्य वाले। तो ये परमात्मा का साकार रूप संत सदगुरु का रूप है। गुरु महाराज को देख लीजिए और विश्वास कर लीजिए कि हमने इस आंख से ब्रह्म को देख लिया, क्योंकि संत भगवंत अंतर निरंतर नहीं कछु कीमपि मति विमल का दास तुलसी। कि संत में और भगवंत में कोई भी अंतर नहीं है। संत कबीर साहब कहते हैं, साहब मिले सतगुरु मिले, अंतर रहा न रेख, अब मनसा वाचा कर्मना साधु साहब एक। साहब से सतगुरु भय, सतगुरु से भय साध, ये तीनों अंग एक है, गति कछु अगम अगाध। तो संत सदगुरु की भक्ति से श्रेष्ठ कोई दूसरी भक्ति नहीं है। इसलिए गुरु समान देवता तीन लोक में नाही, जो नर पूजे और को सीधे जमपुर जाहि। इसलिए हमारे परमाराध्य ने कहा, अति पावन गुरु मंत्र मन ही मन जाप जपो, उपकारी गुरु रूप को मानस ध्यान थपो, देवी देव समस्त पूरन ब्रह्म परम प्रभु, गुरु में करे निवास, कहत है संत सबहु। अगर एक शिव की भक्ति करेंगे तो केवल शिव जी की भक्ति होगी, एक दुर्गा माँ की भक्ति करेंगे केवल दुर्गा माँ की भक्ति होगी, एक काली माँ की भक्ति करेंगे काली माँ की भक्ति होगी। लेकिन एक गुरु की भक्ति करेंगे तो संपूर्ण देवी देवता सहित परम पिता परमेश्वर की भक्ति हो जाएगी।
तो इसलिए भक्ति करने के पहले हमें ईश्वर के स्वरूप को जानना पड़ेगा कि वह ईश्वर कैसा। गुरु नानक देव जी महाराज की वाणी में आया, अलख अपार अगम अगोचरी, ना तीसु काल न कर्मा, जाति अजाति अजोनी संभव, ना तीसु भाव न भरमा, साचे सचियार बिटहु कुर्बानो, ना तीसु रूप वर्णु नहीं रखिया, साचे शब्द निशानो, न तिसु मातु पिता सुत बंधप, न तिसु काम न नारी, अकूल निरंजन अपरंपरु, असगली ज्योति तुम्हारी, घटी घटी अंतरी ब्रह्म लुकाइया, घटी घटी ज्योति सबाई, वज्र कपाट मुक्ते गुरमति, निर्भय तारी लाई, जंत उपाई कालू सृजंता, बस गति जुबती सबाई, सतगुरु से वहीं पदार्थ पावहीं, छूटही शब्द कमाई, सूचे भारे साचु समावे, बिरले सूचाचारी, अतंते को परम तंतु मिलाइया, नानक सरनी तुम्हारी। गुरु नानक देव जी महाराज की वाणी में आया उस ब्रह्म के संबंध में, उस ईश्वर के संबंध में कि वह परमात्मा कैसा जिसकी भक्ति करनी है। कहते अलख, मतलब वह इंद्रियों के ज्ञान से रहित है, इस आंख से उसको हम नहीं देख सकते। वह अलख है, अगम अपार, मतलब उसका जन्म नहीं होता, उसकी मृत्यु नहीं होती, उसकी कोई सीमा नहीं है, वह असीम है। अगोचरी, वह हर प्रकार के इंद्रियों के ज्ञान से रहित है, अगोचर है, इंद्रियों के ज्ञान में आने वाला वह नहीं है। अलख अपार अगम अगोचरी, ना तीसु काल न कर्मा, काल और कर्म की भी वहां तक पहुंच नहीं है। ना तीसु काल न कर्मा। गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं, साचे सचियार बिटहु कुर्बानो, ना तीसु वर्णो रूप नहीं रखिया, साचे शब्दों निशानो, न उसका कोई रंग है, न रूप है, न आकार है, न प्रकार है। क्या कहते हैं, ना तिसु मातु पिता सुत बंधक, उसका न कोई माँ है, न बाप है, न भाई है, न बहन है, न कोई स्त्री है। न तिसु मातु पिता सुत बंधप, न तिसु काम न नारी, उसको किसी भी प्रकार की कामना नहीं है, उस परमात्मा को किसी भी प्रकार की चाहना नहीं है। ना तिसु काम न नारी, अकुल निरंजन अपरंपरु, सगली ज्योति तुम्हारी, वह जो है सभी सत्ताओं का स्वामी, अकुल है, वह सबका कुल मालिक है, वह निरंजन है। क्या कह रहे हैं, अकुल निरंजन अपरंपरु, सगली ज्योति तुम्हारी, सबके घट घट में उसी का प्रकाश हो रहा है। घटी घटी अंतरी ब्रह्म लुकाइया, और सबके घट घट में वे परमात्मा छिपे हुए, लेकिन दिखाई दे रहा है नहीं दिखाई दे रहा है। कारण क्या है, तो गुरु नानक देव जी महाराज बतलाते हैं, घटी घटी अंतरी ब्रह्म लुकाइया, घटी घटी ज्योति सबाई, सबके घट घट में परमात्मा छिपे हुए हैं, सबके घट घट में उसका प्रकाश हो रहा है, लेकिन वे हमें दिखाई नहीं दे रहे हैं। क्यों नहीं दे रहे हैं, तो गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं, वज्र कपाट मुक्ते गुरमति, निर्भय तारी लाई। आंख बंद करते हैं, सामने में वज्र कपाट है, अंधकार का पर्दा, इसी को वज्र कपाट कहा गया। वज्र कपाट, हमारे गुरु महाराज ने कहा, गुरु खोलिए वज्र कपाट, अंधेरी सन्मुख की, काया दुर्ग दुखद बंदी खाना, जले अग्निया में दुख की। यह जो अंधकार है जीव के ऊपर में, यही है वज्र कपाट, मतलब विकट पर्दा। संत कबीर साहब ने कहा, गगन मंडल के बीच में तहमा झलके नूर, निगुरा महल न पावई पहुंचेगा कोई सूर, वहां का पर्दा खोली के सन्मुख ले दीदार, अब बाल स्नेही साइया आदि अंत का यार, नैनों की करी कोठरी पुतली पलंग बिछाए, अब पलकों की चितडारी के पिया को लिया रिझाए, कबीर कमल प्रकाश या उगा निर्मल सूर, अरैन अंधेरी मिटी गई बाजत अनहद तूर, कबीरा मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर, पीछे पीछे हरि फिरे कहे कबीर। यही है वह वज्र कपाट, यह विकट पर्दा अंधकार का। यही गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं, वज्र कपाट मुक्ते गुरमति, मतलब गुरमति, जब तक गुरु से हम ज्ञान लेकर के
हम ध्यान नहीं करेंगे, वहां ध्यान नहीं लगाएंगे, उस अंधकार के मध्य में केंद्र पर अपने सूरत को नहीं जमाएंगे, तब तक वह विकट पर्दा हटने वाला नहीं है। गुरु महाराज की वाणी में आया, ऐन महल पट बंद के चलु सुखमन घाटी हो, दृष्टि डोरी स्थिर रहे तब तम बिचही में फाटी, खुले राह आसमान की तब टूटे सब भ्रम टाटी। तो गुरु से ज्ञान लेकर के जो वहां ध्यान लगाता है, ब्रह्म विद्या जान करके ध्यान करते करते जब सूरत केंद्र पर जाकर के केंद्रित होती है, तब दृष्टि की दोनों धार मिलती है और उस वज्र कपाट से जीवात्मा को मुक्ति मिल जाती है, मतलब छुटकारा मिल जाता है। तो यही तो गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं, वज्र कपाट मुक्ते गुरुमति निर्भय तारी लाई। और उसके बाद वह जीव निर्भय हो जाता है, उसको समाधि लग जाती है। तारी लाई मतलब समाधि लगना, उसको समाधि लग जाती है। जंत उपाई कालो सृजंता, अब बसगति जुगति सवाई, सतिगुरु से वही पदार्थ पावही, अछूट ही शब्द कमाई। तब हम अंधकार से प्रकाश मंडल में जाते हैं। जंत उपाय कालू सृजंता, मतलब इसी उपाय से हम काल पर विजय प्राप्त करते हैं, काल पर विजय प्राप्त करते हैं। जंत उपाय कालू सृजंता, बसगति जुगति सवाई, इसी जुक्ति से, इसी क्रिया से, इसी योगी क्रिया से, सतिगुरु से वही पदार्थ पावही। फिर गुरु की सेवा करते करते कौन सा पदार्थ मिलता है? गुरु महाराज से कौन सा पदार्थ मिलता है? तो वह है नाम का दान। जाके पूंजी नाम है, कबहु न होखे हान, नाम बिहुना मानवा जम के हाथ बिकान। गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं, गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं, बस गति जुबती सबाई, जंत उपाई कालो सृजंता, बस गति जुबती सबाई, सतिगुरु से वही पदार्थ पावही, छूटही शब्द कमाई। मतलब हम शब्द की कमाई करते हैं। गुरु महाराज नाम का दान देते हैं, तब हम शब्द साधना करते हैं। और शब्द साधना करते करते कहाँ जाते हैं? जहां से हम आए हैं। गुरु महाराज की वाणी में आया, सूरत शब्द की करे कमाई, निज घर जावे ना, निज घर में निज प्रभु को पावे, अति हुलसावे ना, मैं ही असुरु संत युक्ति यम त्रास मिटावे ना, भाई योग हृदय वृत्त केंद्र बिंदु जो चमचम चमके ना। तो यही है शब्द की कमाई करना, मतलब सूरत शब्द योग की साधना करना। यही तो गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं, जंत उपाई कालो सृजंता, बस गति जुवती सवाई, सतिगुरु से वही पदार्थ पावही, छूट ही शब्द कमाई। गुरु नानक देव जी महाराज तो ये करें। संत कबीर साहब भी कहते हैं, बिनु देखे दरस परस बिनु, नाम कहे जो कोय, धन धन कहत धनी जो होते, तो निर्धन रहत न होय। तो शब्द साधना करते करते उसका ज्ञान होता है, उस प्रभु की पहचान होती है। उसके बाद बाबा नानक कहते हैं, सूचे भारे साचू समावे, बिरले सूचाचारी। तो इस तरह की साधना करते करते यह जीव पवित्र हो जाता है, परम पवित्र हो जाता है। जैसे पवित्र पात्र में ही पवित्र वस्तु समाता है। हमारा पात्र ही गंदा है तो परमात्मा का दर्शन होना तो बहुत दूर की बात है, उसकी छाया का भी दर्शन होने वाला नहीं। इसलिए सूचे भारे अपने को पवित्र बनाइए। श्री जवाल दर्शनोपनिषद में मंत्र आया, चितम अंतर्गतम दुष्टम तीर्थ स्नान नर्न शुद्ध्यति, सतसो अपि जलेर ढोरतम सूरा भांड मीमा शुचि। भीतर में रहने वाला यह जो दूषित चित्त है, यह तीर्थों में डुबकी लगाने से पवित्र होने वाला नहीं है। जैसे मदिरा का पात्र सैकड़ों बार गंगा जी में डुबा लीजिए, लेकिन वह शुद्ध होने वाला नहीं है, शुद्ध होने वाला नहीं है। उपनिषद में मंत्र आया है, यम ने नचिकेता से कहा, ना वीरतो दुश्चरिता ना शांतो ना स्माहित, ना शांत मानसो वापी प्रज्ञा नैनेन ममाप्नुयात्। जो पाप कर्मों से निवृत्त नहीं हुआ है, जिसकी इंद्रियां शांत नहीं है, जिसका चित्त अशांत एवं असमाहित है, वह कभी भी आत्मज्ञान को प्राप्त नहीं कर सकता। और आत्मज्ञान से श्रेष्ठ कोई दूसरा ज्ञान नहीं है।
मनु भगवान ने मनुस्मृति में कहा, सर्वे सामपि चैते समात्म ज्ञानम परम अस्मृतम तद्य गर्यम सर्व विद्यानाम प्राप्यते है मृतम ततः, कि सभी विद्याओं में आत्मविद्या, सभी ज्ञानों में आत्मज्ञान सबसे श्रेष्ठ ज्ञान है। यह अज्ञानता रूपी अंधकार को नाश करने वाला और मुक्ति रूपी अमृत को प्रदान करने वाला है। तो शब्द साधना करते करते जीव को मुक्ति की प्राप्ति होती है, ब्रह्म के स्वरूप का ज्ञान होता है, उसकी पहचान होती है। तो सोचे भारे साचू समावे बिरले सोचाचारी अतंते कौ परम तंतु मिलाइया नानक सरणी तुम्हारी। तब यह जो तत्व है यह परम तत्व में जाकर के मिल जाता है। तब संत सुंदर साहब जी महाराज की यह वाणी यहाँ सार्थक होती है। क्या? श्रवण बिनु ध्वनि सुने, नयन बिनु रूप निहारे, रसना बिनु उच्चरे, प्रशंसा बहु विस्तारे, नृत्य चरण बिनु करे, हस्त बिनु ताल बजावे, अंग बिना मिली संग बहुत आनंद बढ़ावे, बिनु शीस नवे जह सेव्य को असेवक भाव लिए रहे, अरे मिली परमात्म सो आत्मा अपरा भक्ति सुंदर कहे। यह आत्मा परमात्मा में मिलकर एक में एक हो जाती है, जीव को मुक्ति मिल जाता है, आवागमन से छुटकारा मिल जाता है। इसी ज्ञान का उपदेश भगवान श्री राम अपने नगरवासियों को कर रहे हैं। इसी ब्रह्म ज्ञान का उपदेश, यही अमृत ज्ञान का उपदेश कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हे मेरे नगरवासियों, हे मेरे प्रजावासियों, अगर यह मनुष्य का शरीर पाकर हम ऐसा नहीं करते हैं तो जो न तरई भव सागर नर समाज असपाई अशोकृत निंदक मंदमती आत्महन गति जाई। इतना सुंदर साज समान यह मनुष्य का शरीर रूपी नौका, परमात्मा की कृपा रूपी अनुकूल हवा, यह सत्संग ही अनुकूल हवा है। यह सत्संग यही अनुकूल हवा है, परमात्मा की कृपा रूपी अनुकूल हवा। हमारे गुरु महाराज कहते थे सत्संग मेरी सांस है, तो यही अनुकूल हवा है और संत सदगुरु रूपी मल्लाह है। ये इतना सुंदर साज पाकर जो मनुष्य परमात्मा की भक्ति नहीं करता है, संसार रूपी सागर को पार करने के लिए, मुक्ति को पाने के लिए ईश्वर की भक्ति नहीं करता है, वह परमात्मा के किए हुए उपकार को नहीं मानता है और वही आत्महिंसक की गति में जाता है। उसे आत्महत्या का बहुत बड़ा भारी पाप लगता है। इसीलिए हम पापी नहीं बने, आत्महत्यारा नहीं बने। इसके लिए साधन करें, भजन करें, गुरु से जुक्ति जान करके करें, तभी हमारा कल्याण होगा। बस यही थोड़ा सा मैं आप लोगों की सेवा में कहा, इतना ही कहकर मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। और गुरु महाराज के श्री चरणों में और माता जी के श्री चरणों में प्रेम पुष्प समर्पित करता हूँ। श्री सद्गुरु महाराज की जय। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। बड़े अच्छे ढंग से व्याख्या के आधार पर अभी स्वामी नवीन बाबा बहुत अच्छे ढंग से हम लोगों को सत्संग का लाभ दिए और सत्संग से अपने मुखारबिंद से संत मत सत्संग का शोभा भी बढ़ाई।